दोस्तों, अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैंने कंप्यूटर में नॉर्मली कैसे कंप्यूटर को बूस्ट करते हैं इस सब के बारे में पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। आपने अगर हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर उसे देख ले। आज मैं आपको इसका सेकंड स्टेज के बारे में बताऊंगा जिसमें आप कंप्यूटर को और भी बूस्ट कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की ओर। आपको विंडो पर क्लिक करके सेटिंग पर जाना है, फिर इसके नीचे प्राइवेसी पर क्लिक करके जनरल पर जाना है। जनरल पर जाकर इन सब को ऑफ कर देते हैं। ये सब हमारे काम के नहीं है। इन सब से हमारे सिस्टम में कुछ खास तो होता नहीं है, लेकिन ये हमारे सिस्टम की स्पीड को जरूर कम कर देते हैं। इसके बाद स्पीच पर जाना है, इसे भी ऑफ कर देते हैं। इंकिंग पर जाना है और इसे भी ऑफ कर देते हैं। अब एक्टिविटी हिस्ट्री पर जाना है, इसके बाद इस मार्क को हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी हिस्ट्री स्टोर होती रहती है। इससे कंप्यूटर स्लो चलता है और ये हमें बार बार डिस्टर्ब भी करता रहता है। नीचे सेंड माई एक्टिविटी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट को भी अनमार्क कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये हमें माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिविटी से बार बार परेशान नहीं करेगा। अब आप लोकेशन पर आ जाएंगे, चेंज पर जाएंगे और इसे ऑफ कर देंगे। इससे हमारा सिस्टम बार बार लोकेशन ट्रेस करता रहता है, जिससे सिस्टम स्लो होता रहता है। हमारे को लोकेशन की आवश्यकता कभी कभी ही पड़ती है। अगर आपको पड़ती है तो आप इसे ऑन रखें। मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैमरे पर आ जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें मैं सिर्फ कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ और बाकी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए और सभी को ऑफ कर देता हूँ। अगर आप इनमें से किसी का यूज करते हैं तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसे ऊपर कर लेते हैं। अब माइक्रोफोन पर आ जाएंगे। जिस ऐप का उपयोग करते हैं उसे आप रहने दें और बाकी को ऑफ कर दें। जैसे मैं कोटेन नगर नहीं करता हूँ। नीचे आपको इसे ऑन ही रहने देना है, ये कैमरे के साथ में है। तो वॉइस एक्टिविटी में जाएंगे। इसमें जो भी आपको ऑन दिख रहा है उसे ऑफ कर देंगे, यह हमारे काम के नहीं है। नोटिफिकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन पर जाएंगे, चेंज पर क्लिक करके इसे ऑफ कर देंगे। ये बार बार हमें कंप्यूटर में नोटिफिकेशन देता रहता है जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, जो बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिसकी हमारे को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे। अगर आप इन सब का उपयोग नहीं करते हैं तो चेंज में जाकर इसे भी ऑफ कर देते हैं। कॉन्टैक्ट में जाकर चेंज पर जाकर इसे ऑफ कर देंगे। इसके बाद कैलेंडर में जाकर इसे भी ऑफ कर देंगे। फोन कॉल पर जाएंगे और इसे चेंज पर जाकर ऑफ कर देंगे। अब फोन कॉल पर जाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि आपको कंप्यूटर में फोन के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है, इसे भी चेंज में जाकर ऑफ कर देते हैं। कंप्यूटर में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री की भी आवश्यकता नहीं है, इसे भी चेंज में जाकर ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नीचे ईमेल पर आते हैं। अगर आप इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसे भी ऑफ कर देते हैं। अब नीचे मैसेजिंग पर जाकर इसे भी ऑफ कर देंगे। रेडियोज पर जाकर इसे भी ऑफ कर देते हैं, ये हमारे काम की नहीं है। अब अदर डिवाइस पर जाकर इसे भी ऑफ कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जिस डिवाइस को आप परमिशन देंगे उस डिवाइस से कनेक्ट होगा, अदर से नहीं होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बार बार डिवाइस लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे ऑन रहने दें। मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ती है इसलिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। बैकग्राउंड पर आते हैं। इसका मतलब यह है कि बैकग्राउंड में जो भी ऐप आप अगर यूज करते हैं तो उसे रहने देंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे। अगर किसी को नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑफ कर देंगे। यहाँ पर सब सेटिंग हो गई है। अब वापस बैक जाएंगे और आप गेमिंग वाले ऑप्शन पर जाकर इसे ऑफ कर दें। इन सब का यूज एक्सबॉक्स से है और मेरे को नहीं लगता कि आप एक्सबॉक्स का यूज करते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो अपने हिसाब से सेट कर देंगे। वापस बैक जाते हैं। अब आप सिस्टम पर जाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। जो आपके सामने इन सब टिक मार्क को हटा दीजिए। इन सब का हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब हमें बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसके बाद आपको विंडो अपडेट में जाना है। इसे महीने में एक बार अपडेट जरूर कर ले हुए। इससे क्या होता है कि विंडो का कोई अपडेट आ जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही ठीक कर देता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो को बार बार अपडेट करता रहता है, इसलिए आप भी इसे अपडेट करते रहिए। आपको कंप्यूटर की स्पीड का थर्ड पार्ट के बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे, जिससे आप अपने स्पीड को दोगुनी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कंप्यूटर की स्पीड कैसे बूस्ट की जाती है सेकंड स्टेज के बारे में बता दिया है। अब आप इसे रिस्टार्ट कर ले।
इसके बाद आप स्पीड को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, और भी आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती है तो हमें कमेंट जरूर करिए। आपको कोई समस्या आती है तो भी कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन घंटे पर क्लिक जरूर कर देवे, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।